अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वाहिद एसोसिएट्स ईआरपी राइस नेविगेटर वर्जन 2025। अच्छा, इस वीडियो में बेसिकली ये वीडियो का ट्यूटोरियल नंबर 1 है। इसमें हम ये देखेंगे कि जिस टाइम आप ये सॉफ्टवेयर ख़रीदते हैं तो आपने अपने जितने खाते हैं वो कैसे क्रिएट करते हैं और कौन कौन से खाते क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो जब आप सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे आपके सामने ऐसा एक इंटरफेरेंस डैशबोर्ड होगा। आप डिफ़ाइन के सेक्शन पर जाएंगे, यहाँ पर आपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे जाना है। चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर हमने तमाम अपने कस्टमर ग्राहक जो हमसे माल ख़रीदारी करते हैं, हमारे सप्लायर जिनसे हम माल ख़रीद करते हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ मुलाजमीन, हमारे बिज़नेस के अखराजात जिस जिस तरह के ख़र्च खाते हैं, जैसे किराया खाता है, तफरीक खाता है, कोई पेट्रोल खाता है, जिस तरह के भी खाते हैं, हमारे बैंक अकाउंट, यानी कि तमाम खाते हमने यहाँ पे एक दफ़ा क्रिएट करने हैं। यहाँ पे हमने खाते का नाम लिखना है। जैसे हमने कहा जी, फॉर एग्जांपल खाते का नाम है जी साबिर साहब। ठीक है, यहाँ से कैटेगरी बतानी है, वो हमारा कस्टमर यानी कि ग्राहक है, बैंक है, कैश है, सप्लायर यानी कि हम इससे ख़रीदारी करते हैं क्या, एम्प्लॉय मुलाजिम है, बिजनेस का एक्सपेंस क्या हमारा ख़र्चा है, ओनर इक्विटी क्या मालिक है, सरमाया खाता है, किस खाते में आता है। मैं कहता हूँ जी फ़र्ज़ करें हम कस्टमर है हमारा। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर आप आज 29 जनवरी 2025 से चलाना शुरू कर रहे हैं। तो 29 जनवरी 2025 को इस साबिर साहब का खाते का जो बैलेंस होगा ना साहब का, उसका आप टोटल कर लेंगे। टोटल आपने किया, फ़र्ज़ करें जमा और बनाम का टोटल किया, आपने कहा आज 29 तारीख तक साबिर साहब से हमने 6.5 लाख रुपए लेना है। तो 6.5 लाख रुपए डेबिट यानी कि बनाम में आप डाल देंगे कि इनसे लेना है। ठीक है, साहब का रकम, और इसको सेव कर देंगे। ये खाता बन जाएगा, खाता भी ऐड हो गया और उनका साहब का बैलेंस भी डल गया। यानी कि जिस तारीख से आप सॉफ्टवेयर चलाना शुरू कर रहे हैं उस तारीख तक का जो खाते का उनका बैलेंस है, जो उनका जमा या बनाम नेट जो साहब का बैलेंस है, जो आपने देना है या लेना है उस तारीख तक, वो जो भी बैलेंस है वो आपने मेंशन करना है। ठीक है, इसी तरह से हमने कहा जी हमारा है, फ़र्ज़ करें एमसीबी बैंक, कैटेगरी क्या है जी, हमने कहा बैंक है। इसमें हमने कहा जी फ़र्ज़ करें हमारा इतनी रकम पड़ी हुई है, इस 56 लाख रुपए बनाम है बैंक के। जब हम सॉफ्टवेयर चलाना शुरू कर रहे हैं इसको सेव कर दिया। इसी तरह से हमने कहा हमारा कैश रोकड़ खाता, यानी कि कैश खाता जो नगद कैश होता है हमारे पास, कैश कैटेगरी है इसकी। और जब हम सॉफ्टवेयर चलाना शुरू कर रहे हैं तो हमारे पास 2.5 लाख रुपए कैश पड़ा हुआ है, ऐड कर दिया, सेव कर दिया। इसी तरह से हमने कहा जी फ़र्ज़ करें हमारा एक सप्लायर है, फ़र्ज़ करें इरफान पूंजी वाला। ठीक है, इसका जी हमने मिज़ान किया, टोटल हमने आज तक इसका 17 लाख रुपए देना है, तो जमा में डाल दिया 17 लाख रुपए और इसको सेव कर दिया। यानी कि जिस बंदे के पैसे आपने देने हैं, पेएबल है, अदा करने हैं, तो वो क्रेडिट हैं, जमा में लिखने हैं। और जिस पार्टी से आपने वसूल करने हैं, जिसके नाम लग रहे हैं, वो आपने डेबिट में लिखना है। ठीक है, तो खाते का नाम, उसकी कैटेगरी सिलेक्ट करती हैं, और अगर रकम आज तक मिज़ान मार के उसका नेट जो बैलेंस है, बकिया जो पैसे हैं, अगर उसके नाम लग रहे हैं, उससे वसूल करने हैं तो डेबिट बनाम में लिखने हैं। अगर आपने उसके अदा करने हैं तो क्रेडिट जो यानी कि जमा में लिखने हैं। तो ये हमारा वीडियो का ट्यूटोरियल नंबर 1 था। मज़ीद ट्यूटोरियल्स भी आपके पास अवेलेबल हैं, काइंडली देखें ताकि आपको इस ERP राइस नेविगेटर सॉफ्टवेयर की मुकम्मल समझ आ सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।